जी हाँ, अब बात करते हैं सिंह राशि की। और सिंह राशि वालों, अगर आपकी राशि सिंह है तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले कुछ महीनों में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की लेकिन उसका परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिला? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको लगा यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? अगर ऐसा महसूस आप कर रहे हैं, तो आने वाले 15 दिन यानी कि 15 जून से लेकर के 30 जून के बीच में आपके लिए राहत लेकर आ सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं साफ-साफ देख रहा हूँ, आपके विरोधी सक्रिय हैं, लेकिन सफल नहीं हैं। और दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। कुछ लोग आपके खिलाफ सोच रहे हैं, कुछ लोग आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि आप रुक जाएँ, लेकिन ग्रहों की स्थिति बता रही है कि उनकी योजनाएँ उतनी सफल नहीं होंगी, जितनी वे उम्मीद कर रहे हैं। और यही समय इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत है। करियर की बात करते हैं तो 17 जून से लेकर के 20 जून के बीच का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है सिंह राशि। आपकी मेहनत का परिणाम सामने आ सकता है। कोई अप्रूवल हो या फिर कोई रिकॉग्निशन हो, कोई ग्रीन सिग्नल हो या कोई ऐसा अवसर जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और जब वो मिलेगा तो आपको खुद महसूस होगा कि फाइनली ये काम भी बन गया है। यही शब्द आपके मन में आएँगे, ध्यान रखिएगा। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग बढ़ सकता है। जो लोग बिज़नेस करते हैं, उन्हें कोई नया अवसर या फिर नया ग्राहक मिल सकता है और जो लोग लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण उत्तर की प्रतीक्षारत थे, उन्हें भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात दिखाई देती है, वो ये है कि गुरु इस समय आपकी राशि से 12वें भाव में है, यानी कि द्वादशस्थ हैं। सामान्य तौर पर लोग 12वें भाव को से डर जाते हैं, लेकिन हर बार 12वां भाव नुकसान नहीं देता है। कई बार वही भाव आपको अनदेखे संकटों से बचा भी लेता है और यही इस समय आपके साथ हो रहा है। बहुत सारी समस्याएँ ऐसी हैं जो आपके जीवन में आ सकती थी लेकिन नहीं आई। बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है और उनसे आपकी रक्षा हो चुकी है। इसलिए इस समय शिकायत कम, कृतज्ञता ज़्यादा दिख रखिए। अब फाइनेंशियल साइड देखते हैं। यहाँ स्थिति पहले से बेहतर होती दिखाई देती है। काफ़ी समय से जो खरीदना चाहते थे, उसकी संभावना बढ़ रही है। कोई गैजेट, कोई व्हीकल, घर से जुड़ी कोई वस्तु या कोई ऐसी चीज़ जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, लेकिन साथ ही खर्चे भी बढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा क्योंकि वो खर्चीला भाव भी तो है ना। 21 से जून से 25 जून के बीच विशेष रूप से खर्च जो बढ़ने का योग है, इसलिए पैसा आए तो पूरा खर्चा करने की जल्दी मत कीजिए क्योंकि जुलाई भी आने वाला है और समझदार व्यक्ति हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर ही चलता है। अब आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं तो यहाँ तस्वीर काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए क्वालिटी टाइम के अवसर बन सकते हैं। अचानक मिलने का प्लान बन सकता है, मूवी देखने का, डिनर करने का, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का या कोई ऐसा मोमेंट जो रिश्ते को फिर से गर्माहट दे। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण भी महसूस हो सकता है। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, ग्रह अवसर दे रहे हैं, निर्णय अभी आपको लेना है। अब मैं एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ सिंह राशि आपको, जो शायद कुछ सिंह राशि वालों को सुननी चाहिए। आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से अंदर कहीं न कहीं एक डर चल रहा था। कोई फैसला, कोई ज़िम्मेदारी, कोई भविष्य से जुड़ा प्रश्न, जिसे लेकर आप पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। अब वही डर धीरे-धीरे समाप्त होने लगेगा। 22 जून के बाद चीज़ें अधिक स्पष्ट दिखाई देंगी। जिस काम में क्लैरिटी नहीं थी, वहाँ क्लैरिटी आ जाएगी। जिस रास्ते को लेकर कन्फ्यूज़न था, वहाँ डायरेक्शन मिलेगी और यही आने वाले समय का सबसे बड़ा उपहार भी होगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ एक चेतावनी दिखाई देती है। गलत संगति, अनावश्यक विवाद या ऐसी गतिविधियाँ जो आपकी इमेज को नुकसान पहुँचा सकती है, उनसे दूर रहिए। एक गलत निर्णय कई महीनों की मेहनत पर पानी फेर सकता है, इसलिए समझदारी से आगे बढ़िए। अब सूर्य की बात करते हैं क्योंकि सिंह राशि का स्वामी स्वयं सूर्य है।
है और सूर्य इस समय आपको एक बात सिखाना चाहते हैं। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं होता प्रिय दर्शकों। लीडरशिप का मतलब सही समय पर सही निर्णय लेना भी तो होता है ना। इसलिए ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच का जो अंतर है उसको समझने की जरूरत है। जहां आवश्यक हो वहां झुक जाइए और जहां आवश्यक हो वहां दृढ़ रहिए। वही संतुलन आपको आगे ले जाएगा। उपाय भी करना ज़रूरी है क्योंकि सिंह राशि के हैं, अगर आप ग्रह कमज़ोर हैं कुंडली में, आपकी जो लग्न कुंडली होगी, तो उस कुंडली में तो आप उपाय ज़रूर करिए। उपाय के तौर पर हाँ, रविवार के दिन भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित कीजिए। यदि संभव हो तो जल में थोड़ी मिश्री मिलाइए। ओम और इसके बाद ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप अर्घ दीजिए। यह उपाय आपके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और ऊर्जा को मजबूत करेगा। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, किस स्थिति में है, भविष्य कैसा है, सब कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश से विदेश से कहीं से भी हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी कुंडली मैं स्वयं देख लूंगा।